वाणी अमृतमय सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म को धारती नील कीजे। ज्योति ब्रह्म को आप भोगते हैं, कुछ भोग्य है, भोगते हैं, भोगने वाला, भोगने की क्रिया और भोग्य, त्रैत, तीन। यद्यपि रामायण की एक छोटी सी चौपाई, मुधा भेद, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, जैसे स्वप्नों का भेद झूठा है, पिता पुत्र का, भोजन भोग्य का, पुरुष स्त्री का, दृष्टा दर्शन दृश्य का, स्वप्न में भेद झूठा है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, पर गोस्वामी जी स्वप्नों को नहीं कह रहे, वो इस जगत को कहते हैं। ये भी भेद मायाकृत है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, माया ने तीन कर दिया है। तुम खाने वाले हो, खाने की क्रिया है और खाना, भोगने वाला है, भोगता है, भोगने का कर्म करता है, भोगता है भोग्य को, देखने वाला देखता है, देखने की हरकत क्रिया है, दिखाई पड़ता है। तो उपनिषद में दो मंत्र हैं, यत्र द्वैतम इव भवति, द्वैत की तरह है, तत् इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम बीजानाति, एक जानता है एक को। पर जहां स्वयं ही दृष्टा है, स्वयं ही दृष्टि है और स्वयं ही दृश्य है, मैं ही जानता हूं, मैं ही जानने वाला, जानना और जानने में आया मैं ही, जहां मैं स्वयं स्वयं से स्वयं को ही जानता हूं, इसका नाम समाधि। कुछ न जानने का नाम समाधि नहीं, अज्ञान का नाम समाधि नहीं, सुषुप्ति का नाम समाधि नहीं। जहां जानता हूं किसको, मैं को ही, मैं ही जानता हूं, मैं को ही और जानता हूं, नहीं जानता नहीं। जहां मैं को स्वयं अनुभव करता हूं, उसका नाम समाधि है। जहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञे तीन नहीं है, स्वयं में ज्ञाता, स्वयं में ज्ञान और स्वयं ही ज्ञे, अर्थात अपने होने को स्वयं आप ही अनुभव करता है, इसका नाम आत्मज्ञान। सोई दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों जहां हेराएं, अर्थात तीन जहां तीन न रह जाएं, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान, इसको तू आत्मा का शुद्ध स्वरूप जान। एक तो ये अंतर्मुख होकर भी है, दूसरा जरा दूसरी तरफ चलें, इस देह को यद्यपि तुम जानते हो, पर कभी ऐसा जानते हो क्या कि देह और कोई चीज है, मैं देह को जानता हूं? देह को जानते हो, चलने को जानते हो, क्या ऐसा जानते हो कि कोई और चल रहा है, मैं चलने को जानता हूं? कोई और बैठा है, मैं बैठने को जानता हूं? अर्थात यहां बैठने वाला जानने वाला एक हो गए। बात समझ में आ रही? इसी तरह जैसे तुम देह को मैं जानते हो, मैं बैठा, मैं लेटा, मन को मैं जानते हो, मैं जागा, मैं सोया, ऐसा नहीं लगता मन सोया, ऐसा नहीं लगता मन जागा, जैसे मैं ही जागा। जैसे मन से मेरी इतनी अभिन्नता है, इसी तरह अज्ञानी की देह में भी उसी तरह मैंपन है। मैं जवान हो गया,
लगता है ये जवान हो गए, तुम जवान हो गए, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। जैसे मैं को ही देख रहे हो, मैं को ही जान रहे हो, ऐसे जिस समय ज्ञानी पुरुष दृष्टा होते हुए भी जब दृश्य को मैं ही देखने लगता है, जब ये दिखाई पड़ने वाला जगत जिस समय दृष्टा को मैं ही नजर आने लगता है, मैं ही हूं। जैसे भगवान कृष्ण को, कृष्ण तो मैं लगते ही हैं, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वृष्ण वंशियों में कृष्ण वासुदेव मैं हूं। ये बात तो कोई आश्चर्य की नहीं है, ये तो तुम्हें समझ आएगी। जैसे मैं कहूं कि मैं स्वामी परमानंद हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं वृष्ण वंशियों में पैदा हुआ कृष्ण मैं हूं। पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में जो अर्जुन है ये भी मैं हूं। क्या कमाल है। कवि नाम मुनि नाम अहम व्यासा, मुनियों में व्यास मैं हूं। अब बताओ मैं कहूं ये मैं बैठा हूं, ये मैं गा रहा हूं, अजय गा रहे हैं, मैं गा रहा हूं। क्या कमाल है। ये कौन सी विद्या है। कभी क्या आपने भारत की विद्या का महत्व समझा। भारत क्या समझाना चाहता है, गीता क्या दे रही है, कृष्ण क्या समझा रहे हैं। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम अहम व्यासः, कवि नाम उष्णा कवि, कवियों में शुक्राचार्य में हूं। यह इतना बड़ा जगत तुम हो, ये कल्पना नहीं है देखो, बल्कि अभी जो तुम कहते हो ये मैं नहीं हूं, ये माया से भ्रमित हो। देखो उल्टा है मामला। अभी जो तुम कहते हो ये मुझसे अलग है, ये माया से भ्रमित हुए हो। भगवान ने कहा माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। अभी हम माया में फंसे, माया के पार जाएं तो एक सत्य है, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या नहीं। जरा समझ लो, शब्द बदल देता हूं। ब्रह्म सत्यम द्वैत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है, हम तुम जो दो लगते हैं, ये और है मैं और हूं, यही भ्रम है, यही झूठ है, और कुछ भी झूठ नहीं। झूठ तो है ही नहीं, झूठ सिर्फ मालूम पड़ता है। जगत मिथ्या, अच्छा हम तुम दो नहीं है तो फिर जगत क्या है। देखो सीधा में नहीं, लोग कहते हैं क्या होता है वो जूता चमड़े का होता है ना, तो परशुराम वो चमड़े का ही मारते हैं। जब वो परशुरामी होती है ना, तो वो चमड़े का ही तो है। शकल बना दो तो जूता हो गया, नहीं मृगशाला मार रहे। असल में क्या है, यह जगत मिथ्या है, अर्थात दो कहना मिथ्या है, एक अस्तित्व है। घड़े घड़े का भेद, वेदांत का जरा दर्शन सुनो। जीव जीव का भेद, जड़ जड़ का भेद, जीव जड़ का भेद, जीव ईश्वर का भेद, 5 भेद। तो कुछ झूठा नहीं, भेद झूठा है। जैसे घड़े घड़े का, अब वहाँ वेदांत छोड़ दो, घड़ा सकोरे का भेद, घड़े घड़े का भेद, सजाती भेद, विजाती भेद। घड़े घड़े सजाती है, घड़ा सकोरा विजाती है। लेकिन घड़े घड़े का भेद भी झूठा, घड़ा सकोरे का भेद भी
भेद है, फिर सत्य क्या है? अभेद दर्शनम ज्ञानम। सत्य एक है, भेद झूठा है। अब भेद झूठा है तो फिर बर्तन आप ही झूठे। यदि भेद झूठ है तो जगत मिथ्या है। समझ सकते हो, असंभव नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या समझा जा सकता है, असंभव नहीं है। और जरा ध्यान करोगे तो पता चलेगा दृष्टि झूठी, दृश्य झूठा। सपने में दृष्टि है, दृश्य है, जागो झूठा है। जागृत में भी दृष्टा है, दृष्टि है, दृश्य है। जरा तत्व का विचार करो। अविचारेण कृतो बंधा विचारेण विलीयते। विचार नहीं करने से, चिंतन नहीं करने से, चिंतन नहीं करने से ये सब लगता है। चिंतन करो तो आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। चिंतन, योग कहता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, योग कहता है। वेदांत कहता है तत्व की दृष्टि पैदा करो, तत्व का विचार करो। शाक्त संप्रदाय कहता है निर्विचारात् विभासते। जब निर्विचार होगे तो सत्य प्रकट होगा। शंकराचार्य कहते हैं विचार करो तो जगत मिथ्या हो जाएगा। क्या विचार करो? सत्य का। सत्य के विचार करने से जगत की सत्यता बाधित तो हो जाती है। सोचता था कि मैं ये कहूं कि तुम कभी दृष्टा पहले हो, और अभी तुम जब भी दृष्टा होगे किसी के होगे। सुनोगे तो शब्द सुनोगे, तुम श्रोता होगे। जानोगे तो तुम जानने वाले होगे, किसी और को जानते रहते हो। जब भी जानते हो तुम किसी और को, जब भी देखते हो किसी और को, जब भी समझते हो किसी और को, पाते हो किसी और को। कभी अपने को पाया है? अपने को तुम अपने को प्राप्त करो, तुमको जानो। तो जब ध्यान में बैठो, नहीं ध्यान में, तो पहले तो तुम जानने वाले हो। ठीक है, बहुत अच्छी शुरुआत यही है। फिर पूछो किसको जान रहे हो? इसको, उसको, उसको। फिर तुम जानने वाले हो तो तुम जानने वाले हो ये जान रहे हो। ध्यान दो कि तुम जानने में आए हुए को जान रहे हो या तुम जानने वाले अपने को भी जान रहे हो। तो कहोगे लो हम तो और कोई जानने में लगे रहे, अपने जानने का तो ख्याल ही नहीं किया। तो जब कुछ जानने में आए, शून्य जानने में आए, प्रकाश आए, नाद आए, मंत्र आए, जानो, बिल्कुल जानो। और तुरंत ये पूछो तुम हो कि नहीं, और तुम कौन हो? तुम जड़ हो क्या? उत्तर मिलेगा जड़ नहीं हो। तुम और कुछ हो क्या? तुम हो। तो तुम चेतन जानने वाले, और को न जानो, स्वयं को जानने लगो कि हाँ हूं, हाँ हूं, हाँ हूं। अच्छा, इस समय मैं हूं कि नहीं? बोलो आपकी नजर में। अच्छा, जब तुम मेरी तरफ ध्यान देते हो, ये बहुत बार मैंने प्रयोग कराए हैं। देखो मेरे हाथ में क्या है, कुछ तो नजर आ ही रहा होगा ना। अच्छा, जब ये नजर आ रहा था, एक तो तर्क और एक अनुभूति, दो प्रश्न हैं यहाँ, अनुभूति और तर्क। तर्क से मैं पूछूंगा और अनुभव से भी पूछूंगा, दो तरह से। ये है। अच्छा ये बताओ, जब ये है तब नजर थी या नहीं थी? बोलो। तो जब इसको आप जान रहे थे तब नजर पर ध्यान था क्या? दो प्रश्न हो गए। जरूर नजर थी, पर एक अर्थ में नजर का तुम्हें पता ही नहीं था जब इसे देख रहे थे। नजर होते हुए भी नजारा तो था,
नजर थी ही नहीं, नजर तो खो ही बैठे थे। इसी तरह आत्मा जानने वाली, जब तक आत्मा अपनी ओर ध्यान न दे तो आत्मा को खोने वाले ही जगत देखते हैं, आत्मा को पाने वालों को जगत खो जाता है। इसके खोने में देर नहीं है और ये माला को खो सकते हो। आप जरा देखो, आपके नजर है क्या? माला को देखते समय नजर को नहीं भूलना, ध्यान दो। जैसे माला समझ रहे हो, नजर 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 नजर, और ज्यादा ध्यान नजर पर होगा तो माला खो जाएगी। हो ही नहीं सकता कि दो को तुम देख सको। एक समय होगा जब माला और नजर दो होंगे। एक में माला थी, नजर नहीं थी। मैं तथ्य से नहीं कहता, तथ्य से तो आत्मा जैसे कोई खो ही नहीं सकता। आत्मा को खो दोगे क्या? यदि आत्मा खो जाती तो मौत खो जाती, आत्मा खो जाती तो दुख खो जाते। दुर्भाग्य तो यही है, आत्मा खो भी नहीं पाती और खोती रहती है। तो जैसे नजर होते हुए भी नजर नजारे की होके रह गई, नजारों को तो प्रकट करती है, नजर अज्ञात रहती है। ऐसे ही जिससे सब कुछ हुआ है वो खोया है। तभी एक मंत्र तो मैंने बोला, यत्र द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम विजानाति, इतर इतरम शृणोति, यत्र अद्वैतम इव भवति, जहां द्वैत नहीं अद्वैतम इव भवति, यत्र अद्वैतम इव भवति तत् केन कम पश्येत्। कौन देखे, किसको देखे? देखने को दूसरा होना चाहिए, देखने को देखने वाला दिखने वाले से अलग होना चाहिए। आंख से क्या दिखता है जो आंख नहीं है? यदि आंख से आप आंख देखो तो हम जाने। आपको अपनी जानकारी कर लिए शीशे के माध्यम से, पर आप अपनी काली पुतली देख सकते हो? आप अपने आंख की लालिमा, आंख है। यदि आंख से आंख नहीं दिखती, इसका मतलब दिखने को कोई दूरी चाहिए और चाहिए, जानने में आने को कोई और चाहिए। तो द्वैत होगा तो जानने में आएगा। जहां दूसरा नहीं होगा, तुम दूसरे नहीं होगे। तुम किसी से अलग ना हो, तुमसे कोई अलग ना हो, तो तुम जान ही नहीं सकते। अब ये है साइंस। देखो, जैसे ये दिखाई पड़ता है, यह एक भौतिक विज्ञान है, ये एक माइक विज्ञान है। हम नजर आते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का हम पर अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी एक भौतिक विज्ञान है। पर आत्म विज्ञान क्या है? जहाँ देखने वाला, दिखाई देने वाला, देखना, देखने वाला और दिखाई पड़ना, तीन नहीं होते। जहाँ देखने वाला खुद देखता है, खुद दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है, खुद जानता है, खुद जानने वाला खुद, और जानने में आता है खुद। क्या ये अनुभव कभी किया? क्या ये अनुभव हो नहीं सकता? अनुभव हो सकता है, करके देखो। तुम जानो और तुम जान रहे हो, तुम जानो और तुम ही जाने जा रहे हो। जहां तुम ही जान रहे हो, तुम ही जानने वाले हो, और तुम अपने को ही जान रहे हो कि हूं। श्वास को नहीं, क्रिया को नहीं,
क्रिया के दृष्टा नहीं, विषय के दृष्टा नहीं, किसी और के दृष्टा नहीं, मैं दृष्टा हूं, मैं दृष्टि हूं और मैं ही दृश्य हूं। माने मेरे सिवा मुझे कोई और नजर नहीं आता। नजर आने का मतलब मालूम पड़ना। समाधि तो 1 मिनट की चीज है, भले तुम्हारे लिए कठिन हो। जैसे कोई आसन, नए आदमी के लिए आसन धीरे धीरे, जिसको कितने बार किए चाहे जब करा लो। इसी तरह जिसने संसार का विलय, द्वैत का विलय विज्ञान, द्वैत का विलय विज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, जब चाहे सबको खत्म कर दे। इसीलिए जब शिव तीसर, ये तीसरा नेत्र क्या होता है? अधिकतर हम देखते हैं कुछ दिखाई देता है। जब हम देखते हैं कुछ दिखाई देता है तो उसका हम पर कोई ना कोई प्रभाव, इम्प्रेशन पड़ता ही पड़ता है। यदि स्त्री का पड़ता है, पुरुष का पड़ता है, रुपए का पड़ता है, भगवान दिखते हैं तो उसका भी हम पर पड़ता है। जिनको भगवान दिखते हैं, दर्शन करते हैं, उनका भगवान का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। पर जब हम देखने वाले और कुछ नहीं, मैं ही हूं, तो मैं का मैं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे आग को आग से जलाओ। आज सुबह सुबह उठे तो पुरानी एक बात याद आ गई। जब भी कोई चीज अंधेरे में हो तो रोशनी से देखते हो। कभी भी, अभी तो चूंकि रोशनी है इसलिए जरूरत नहीं समझ में आई, पर अभी रोशनी है तो रोशनी में सब कुछ देखते हैं। तो ख्याल ये आया कि जब सूर्य निकलता है तो टार्च से देखते हैं, दिया जला के देखते हैं। सब कुछ हम रोशनी से देखते हैं, पर रोशनी को देखने के लिए क्या और रोशनी चाहिए? इसलिए सबके जानने के लिए दृष्टा चाहिए, पर दृष्टा के दृष्टा होने के लिए कौन सा दृष्टा चाहिए? चेतन चाहिए औरों को जानने के लिए, आंखें चाहिए औरों को जानने के लिए, कान चाहिए औरों के लिए। पर मैं चेतन को जानना चाहूं तो मुझे 2 चेतन चाहिए। सूर्य के देखने के लिए एक और कम से कम चंद्रमा तो चाहिए। बैटरी, टार्च, दिया जला के सूर्य को दर्शन करेंगे ना, ऐसे नहीं। तो मैं दृष्टा हूं, मैं चेतन हूं, दृष्टा हूं। अपने दृष्टा होने के लिए मैं हूं, इसके लिए क्या एक और मैं चाहिए? इसलिए नान्योस्ति दृष्टा, नान्योस्ति विज्ञाता, उसका कोई और विज्ञाता और कोई दृष्टा नहीं है। आत्मा के जानने वाला आत्मा के सिवा कोई और नहीं। ब्रह्म के जानने वाला कोई भगत नहीं, ये ध्यान रखना। ब्रह्म को कोई भगत जानता है वो काल्पनिक ब्रह्म होगा, मिथ्या ब्रह्म होगा। नहीं, ब्रह्म के जानने वाला डबल ब्रह्म। एक ब्रह्म जाना जाए, एक ब्रह्म जाने, फिर जानने वाला असली ब्रह्म, जानने में आना वाला नकली ब्रह्म। और देखो, वेदांत को न समझने वाले संप्रदाय भी दुनिया में हैं। आर्य समाज ने वेदांत को भी गहरे तरह से नहीं समझा, मैं दावे से कहता हूं। बाकी तो औरों को क्या कहूं।
जिन्होंने बहुत जोर लगाया पाखंड विरोध का, जिन्होंने बड़े ज्ञानी होने का दावा किया, कभी कभी तो मैं इस उदाहरण से भी तरस खाता हूं जब वो ये कहते हैं एक दिन को ये बोधोत्सव, बोध दिवस मनाते हैं। आर्य समाज महर्षि दयानंद के एक दिन को बोध दिवस मनाते हैं। कब? जिस दिन उनको पत्थर पूजा पत्थर लगी थी। अभी तो असल में चूहा चढ़ गया, शिवरात्रि को ये गए थे, कोई गड़बड़ नहीं हुई, हुआ तो बहुत अच्छा। चूहा चढ़ गया, इनके मन में तर्क उठा कि ये भगवान होते तो चूहे को फेंक देते। तर्क उठा तो ये ख्याल आया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो देखो, उस दिन ब्रह्म के जानने की, सच्चे ब्रह्म को खोजने की इच्छा दिवस तो कह सकते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान दिवस नहीं कह सकते। उस दिन कोई ब्रह्म को जान गए, सिर्फ पत्थर पूजा से वैराग्य हुआ, ये भगवान नहीं हो सकता, ये ख्याल आया। फिर भगवान क्या है? इसलिए उस दिन भगवान की तरफ की यात्रा पे चल पड़े। बस पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इस पर तो अभी भी विचार करना पड़ेगा। हम जब बोलते हैं ना, रियायत नहीं करते, सत्य किसी से समझौता नहीं करता। समझौता लेन देन वाले बनिए करते। सौदा एक कहता है दो दो मिलके 4 होते हैं, एक कहता है दो दो मिलके 3 होते हैं, एक कहता है दो दो दिन मिलके 5 होते हैं। 3 से लड़ाई हुई, 3 की बहस हुई, अरे कहीं लड़ो मत, कितने में समझौता कर ली? 2 2 मिलके 5, 2 2 मिलकर 4 और 2 2 मिलके 3, 3 4 7 5 12, ठीक है ना? तीनों के जोड़ कितने हो गए? 12। तो ऐसा करते हैं, तीनों को समझौता कर लेते हैं। कितना हो गया? 12 का 3 3 4 3, क्या मुझे सही समझ नहीं आया? 2 2 4, 2 2 3 और 2 2 5, 5 4 9 और 12 हो गया क्या? तो यदि तीनों को सही कर दें, औसत निकाल देते कि ऐसा करो, लड़ो मत। जोड़ कितना हो गया है? 12। तो तीनों के सही उत्तर करने हो तो क्या करें? हैं? 4 4 हैं? सही सही। पर वो मान जाएंगे 5 वाले, ये 3 वाले मानेंगे कि 4 सही है। वो तो और का भी, अनेक का भी औसत निकालते। प्रयोजन ये है कि सत्य समझौता नहीं है भाई। इनका विश्वास भी, इनका विश्वास भी, सब विश्वासों का तालमेल बिठा दो। कैसे बिठा दे? इसलिए ब्रह्मज्ञानी समझौतावादी नहीं होता। हाँ, ब्रह्मज्ञानी उदार है। वो ये कहता है कोई नहीं, सवाल लगाए जाओ, धैर्य मत छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, लगाओ लगाओ लगाओ। लगाते लगाते सही लगाना आ जाएगा। मेरे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, अब उनकी बातें याद आती। कहते थे एक थे सूरदास,
किसी ने कहा सूरदास क्या तुम सुंदर हो, कितने अच्छे हो, बहुत गोरे हो। सूरदास बहुत खुश हुए। किसी दूसरे ने कहा यारे तुम्हारी शकल अच्छी नहीं है, तुम किसी को देखने पर अच्छे नहीं लगते हो। सूरदास उदास हो गए। किसी ने बीच का बताया नहीं, जितना लोग बुरा कहते हैं उतने बुरे नहीं हो, और जितना उन्होंने अच्छा कहा है उतने अच्छे नहीं हो, बहुत फूलो भी नहीं, अब बहुत दुखी मत हो, बीच के हो तुम। अब ये 3 बातें उसके दिमाग में थी। वो पहुंच गया स्वामी परमानंद के पास। आप बता दो, आप ज्यादा सच बोलते हैं, आप बता दो सच क्या है। तो उन्होंने कहा जो 3 ने बताया है उस पर तुम्हें भरोसा हो गया, कोई शक तो नहीं? कहीं शक न होता तो तुमसे क्यों पूछता? तो कहने लगे मेरे बाद फिर किसी से तो न पूछोगे? मान लो मैं भी बता दूं तो मेरे बाद तो न पूछोगे। अब वो सोचने लगा कि पता नहीं, फिर भी मैं देख तो पाऊंगा नहीं, इनके बताने के बाद भी प्रश्न तो जहां का तहां रहेगा, तो हजारों से पूछने के बाद भी प्रश्न रहेगा। तो स्वामी परमानंद ने सलाह दी कि आंखें बनवा लो, आंखें लगवा लो, फिर जैसे होगे आप देखोगे, फिर हम नहीं बताएंगे। तो मेरे गुरुदेव ये कहते थे, नाम तो मैंने अपना ले दिया, मेरे गुरुदेव कहते थे कि अपनी आंखों से देखो तुम कौन हो, अपनी समझ से देखो तुम कौन हो। जब तक तुम्हारी समझ नहीं है तब तक कितने गुरुओं की बातें सुनकर संदेह रहित हो जाओगे। हजारों गुरुओं की बात सुनकर के भी तुम्हारे संशय विपर्य का नाश नहीं होगा, और संशय विपर्य रहित आत्मा की सच्चाई का बोध यही परम आवश्यक है। फिर तो ऐसे छुट्टा मुक्त होकर आप चाहे जहां जाओ, चाहे कुछ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, समाज के काम में लग जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया, लगे रहो। अब हम ये नहीं कहेंगे हमने जिंदगी परिवार के लिए खराब कर दी, हमने संगठन में जान लगा दी पर टिकट नहीं मिला, हमने देश के लिए मर मिटे हमारे बाबा जेल काटते रहे, हमें कोई पानी को नहीं पूछता, हम गुरु के आश्रम के लिए चंदा मांग मांग के लाते रहे, आज हमको कोई आश्रम नहीं मिला, हम कहेंगे तेरी ऐसी तैसी। मूर्ख आदमी, तू इसीलिए लगा रहा कि मुझे कुछ मिलेगा। तू सब कुछ पा ले, जब कुछ पाना बाकी न रहे तो किसी काम में लग जाना, फिर तुझे कहीं पीड़ा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। कई हमें भी समझाते थे गुरु ने आपको क्या दिया, मैंने कहा जो किसी को नहीं दिया वो मुझे दे दिया। हम दीन नहीं हैं, हम दुखी नहीं हैं, हमें जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण को क्या मिला? और कहने लगे कोई लेने के लिए जन्म लिया था, हमने तो देने के लिए जन्म लिया, लेने के लिए जन्म ही नहीं लिया। भगवान कृष्ण को लेने आए थे वृंदावन, कुछ लेने आए हैं मथुरा, कुछ लेने आए हैं देह लेकर, देह लेकर देने आए हैं। तो ज्ञानी लेने के लिए किसी संगठन में नहीं जाता। कई लोग कहते हैं हमारे अखाड़ों में मिल जाओ, किस लिए भाई, किस लिए मिल जाए? मिले किस लिए? हमें तो कुछ चाहिए नहीं, चाहिए कुछ नहीं। कई लोग तो यही सोचते हैं हम मंडलेश्वर बन जाएं, इसके लिए मिल रहे हैं। हमने कहा हम बंडलेश्वर बनने को तैयार हैं। बंडलेश्वर जानते हो?
जो बंडल लिए घूमते हैं ना महात्मा बेचारे, ये बंडलेश्वर है। एक एक बंडल बांधे पोटली, बंडलेश्वर। और हमारे गुरु भाई चुटकुला सुनाते थे, कब मंडलेश्वर बंडलेश्वर बन जाए, कब बंडलेश्वर बंडलेश्वर बन जाए। जो चीजों से आंकते हैं कभी सच्चे अर्थों में कोई मंडलेश्वर नहीं होता। मंडलेश्वर भगवान को प्राप्त करके होता है, सत्य को उपलब्ध करके होता है। फिर उसे कोई दीनताहीनता नहीं होती, कुछ उसे होने का शौक नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में यदि भगवान की बात का थोड़ा भी भरोसा है, यदि गप्प मानते हो तो फिर ये तुम पाओगे भी नहीं। यदि ये तुम समझ सकते हो कि भगवान को सचमुच इस धरती पर कुछ पाना बाकी नहीं था, और वो खुद कहते हैं मुझे कुछ अप्राप्त नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है जिसको मैं प्राप्त करूं, फिर भी देखो दूसरी बात, फिर भी कहते मैं काम करता हूं। वर्तये च कर्मणि, क्या जिसे पाना नहीं है वो काम नहीं करता? यदि यह सत्य तुम्हारे हृदयों में आ जाए कि मुझे कुछ पाना नहीं है, फिर भी काम नौकर की तरह कर सकता हूं। भगवान घोड़ों की लीद उठा लेते हैं, जूठे पत्तल उठा लेते हैं, छोटे से छोटे काम करने को राजी हो जाते हैं। क्यों? कि उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है, कोई हीन भावना नहीं है। असल में वो बड़े जो छोटा काम नहीं कर सकते, बड़े लोग छोटा काम नहीं कर सकते, और छोटे लोग बड़ा काम करने को तरसते हैं, मौका ही नहीं मिलता। भगवान दीनहीन नहीं है, और वो चाहते हैं मेरे बेटे, मेरे शिष्य, गीता सुनने वाले दीनहीनता से, दीनता से, हीनता से, सभी कॉम्प्लेक्सों से, ग्रंथियों से मुक्त होकर धरती में भगवान होकर विचरें। आपको सौभाग्य मिला है सत्य सुनने का, सत्य सुनने का विचार तुम्हें करना पड़ेगा। यद्यपि मैं चाहता हूं कि मेरे कहते ही समझ जाओ, पर सोचना पड़ेगा। अब आप थोड़ा ध्यान करें। अब ध्यान का मतलब किसी का ध्यान नहीं करें, कोई ना कोई तुम्हारे ध्यान में आएगा ही, आ जाएगा अपने आप। जब कोई ध्यान में आए तो तुमको ये कहा है, तुम ध्यान देना कि ये किसके ध्यान में आया, तुम कौन हो, तुम हो कि नहीं, बस तुम अपना दिखाई देना। एकाग्रता भी एक पद्धति है, प्रकाश में, भगवान में, गुरु, आकाश में, किसी में ध्यान लगाना ये एक। और निद्रा में ध्यान लगाना, निद्रा स्वप्नालंबनम। नींद में तुम थे पर तुम्हें उस समय होश नहीं था, अब नींद में होश में जाओ, नींद का ध्यान करो, नींद में प्रवेश कर जाओ होश पूर्वक, होश पूर्वक, अर्थात होश पूर्वक वहां जाओ जहां कुछ न था। नींद में क्या था? गरीब थे, साधु थे, वो लोग गहरी नींद में दुखी थे, गहरी नींद में डर था मरने का, स्वर्ग जाने की इच्छा थी, भगवान मिल जाए। नींद में तुम कुछ नहीं चाहते थे। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते तब सुसुप्तम। बहुत मंत्र नहीं बोलूंगा। तो गहरी नींद में तुम्हें कोई इच्छा नहीं थी। तो जहां कोई इच्छा नहीं है उस जगह प्रवेश कर जाओ, जहां कुछ कमी नहीं खटकती, कुछ कमी और कमी की पूर्ति की कामना दो जहां नहीं होती, उसका नाम सुषुप्ति है। क्यों? और किसी का पता ही नहीं था, चाहे क्या, कुछ दिखता तो चाहते,
तो इसी तरह ध्यान में आप एकदम जा तो ना पाओगे, टाइम लगेगा, पर निद्रा में प्रवेश होश पूर्वक। आप कहोगे ये कहां से आप ले आए? हम तो सब संतों से सीखा। सच। गोस्वामी जी कहते हैं सब प्रपंच निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज योगी। नींद से रहित सोवे, रोज नहीं, दिन भर नहीं, किसी क्षण निद्रा से रहित सोवे। कैसे सोवे? निश्चिंत, निर्द्वंद, निष्काम, यहां तक भगवान की इच्छा से भी रहित हो जाए। ऐसा ध्यान जहां तुम भगवान नहीं चाहते, स्वर्ग नहीं चाहते, ऊंची जाति के नहीं होना चाहते, नीची जाति का वहां कोई दुख नींद में रहता है। वहां शंकराचार्य मंडलेश्वर बनना चाहोगे नींद में? नहीं। इतनी ऊंची अवस्था नींद की जहां तुम कुछ नहीं चाहते थे, क्या उसको जागृत में नहीं ला सकते? जैसे नींद सदा नहीं रही, वो भी नहीं रहे, कोई चिंता नहीं, पर एक बार होश में उस अवस्था का अनुभव तो करो जहां कोई इच्छा नहीं थी कुछ बनने की, कुछ पाने की। यहां तक सोया आदमी ये भी नहीं डरता था कि कहीं नींद न खुल जाए, जो फिर दुनिया में आ जाऊं। ऐसा तो वहां ये भी डर न लगे कि फिर दुनिया आ जाएगी, इतना भी डर न रहे। इतनी निश्चिंतता तुम जागृत में लाओ। मन कहीं जाता है, नहीं जाता है, फलाना है, ये क्यों होता है, छोड़ो। जन्मों जन्मों का पापी स्पष्ट का है। गहरी निद्रा में कोई आदमी पापी होने के दुख का अनुभव भी करता है नहीं? कितना बड़ा पापी हो, गहरी नींद में पापी होने के दुख से मुक्त होता है। भगवान जीते जी आप सभी दुष्कर्मों के स्मरण के दुख से भी मुक्त हो जाओ, इसका नाम समाधि है। इतनी ग्रंथि भी न रहे कि हम पहले के कितने बदमाश रहे, सब भूल जाओ। जो होश पूर्वक सब कुछ छोड़ देता है, भूल जाता है, वह जागृत अवस्था में समाधि को प्राप्त हो जाता है। ये एक सुषुप्ति। दूसरा स्वप्न। एक सुषुप्ति का ध्यान, दूसरा स्वप्नों का ध्यान। स्वप्न में तुम अपने आप जाते ही हो। जब नींद खुल जाए अच्छी तरह, फिर दोबारा जाओ, बैठ जाओ, फिर जाओ कहाँ? स्वप्नों में। जो जो देखा सब देखो। अच्छा देखा, बुरा देखा, चोरी देखी, प्यार देखा, कुछ अच्छे बन गए, सफलता मिल गई, रिजल्ट आ गया, सब। सांप आ गया, भागे थे, बीमार हो गए थे, किसी ने तुम्हारी खूब अच्छी पिटाई की थी। स्वप्न में फिर प्रवेश करो और अब होश पूर्वक सब कुछ में प्रवेश करके दुखी मत हो जाओ। वैसे ही सब कुछ फिर खड़ा करो और साक्षी रहकर, चेतन रहकर, मुक्त रहकर। स्वप्न तुम मुक्त होकर नहीं देख पाए, निश्चिंत होकर नहीं देख पाए, क्षमता में नहीं देख पाए कि सांप आ रहा है, काट रहा है। अब तुम एक को काट रहा है, एक काट रहा है, एक पीट रहा है, एक पीट रहा है, एक मर रहा है, एक मार रहा है, एक भोगता है, एक भोगा जा रहा है। और तुम कौन हो? तुम सारे स्वप्नों के दृष्टा हो और सारा स्वप्न झूठा है। स्वप्न में ये नहीं कर पाए, जाग के तुम स्वप्नों में ये करके दिखाओ कि सब झूठा है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। स्वप्नों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए होश पूर्वक स्वप्नों में प्रवेश करो। ये एक दूसरा ध्यान है। और जो स्वप्नों में ध्यान में उस तरह के सारे विचार करके जो उस पर मुक्त रहेगा, फिर अगला कदम है जागृत में भी आपको बड़ा होना लगेगा, छोटा होना लगेगा,
सफलता सफलता लगेगी, ये भी विचार है। जैसे वो स्वप्न था, जगत है जागृत का स्वप्न, तू बड़ा हो गया है, पंडित है, बूढ़ा है, गरीब है, जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे। फिर तू बोल मैं शिव हूं, चैतन्य हूं, ये तो कल्पना है, वो स्वप्न की थी। ये पदार्थों की याद करके तू अपने अंदर, रुपया बाहर, धनी तू दिमाग में हो गया। दिमाग में धनी होने की सूचना, धनी होने का ख्याल के सिवा वहां क्या है? और ख्याल मात्र झूठे हैं, विचार मात्र, पर जैसा सोचोगे तैसे ही हो जाओगे। अभी धनी होने का सोचते हो तो पैसा पाकर धनी हो जाते हो, पद पाकर बड़े हो जाते हो। अब क्या सोचो? मैं कुछ हो सकता ही नहीं, किसी से मैं कुछ नहीं होता, अर्थात अब प्रभावित हो जाओ। अभी अभी आते समय एक लाइन मैंने डायरी में नोट की, कर्म से तुम प्रभावित होते हो, और प्रभावित होते हो इसीलिए कर्म करते हो। पुण्य क्यों करते हो? बड़े हो जाओगे पुण्यात्मा। पाप क्यों करते हो? पाप करके सुखी हो जाऊंगा, सुख के लिए पाप करते हो। चोरी क्यों की? निर्धन होने के लिए, सुख के लालच में। जितने पाप किए इससे सुखी हो जाऊंगा इसलिए किए, भले हो पाए ना हो पाए, पाप के पीछे भी सुखी होने का इरादा है। नहीं क्यों करते? यदि तुम सुखी नहीं हो और दुखी नहीं हो, सुखी दुखी होना बंद हो जाए तो कर्म का सब प्रभाव समाप्त। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, जिसने कर्म के प्रभाव को नष्ट कर दिया। किस बात का? अभी कर्म हमको बनाता है, कर्म से हम बनते हैं। उपासना हमको श्रेष्ठ बनाती है, अभी हम करके होते हैं कुछ। जब हमें पता चल जाएगा जो हम हैं, हमारे को चेंज होने का कोई सवाल नहीं है, तो न उपासना की आवश्यकता है और न कर्म की आवश्यकता है। केवल विशुद्ध चिन्ह मात्र सत्ता मेरी है, आत्मज्ञान ही पर्याप्त है। इसलिए दूसरा मैंने कहा, जागृत अवस्था में जो विचार होते हैं कि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मेरा चुनाव हो गया, मेरा सन्यास, स्वर्ण जयंती मेरी है, क्या मजा आएगा है? क्या हो जाएगा? अच्छा स्वर्ण जयंती है मेरी 22 को, फिर क्या होगा? स्वामी परमानंद क्या हो जाएंगे? एक छोटा सा ख्याल नहीं तोड़ पाता आदमी, क्या खुशी। एक तालाब में थोड़ा सा पानी डालो बढ़ जाता है, घड़े में एक लोटा डालो बढ़ जाता है, सागर में नदियां समा जाती है, बढ़ते ही। जो छोटे हैं, क्षुद्र नदी भर चल उतराई, क्षुद्र नदी भरी चल उतराई, जिम थोड़े धन। बोलो आगे वाला तुम शब्द बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। थोड़े धन खल बौराई, पागल हो जाता है। जरा सी चुनाव इलेक्शन जीता, आदमी नहीं रहता, आत्मा क्या रहेगा बेचारा। थोड़ी सी सफलता आदमी को पागल कर देती है। ज्ञानी को कोई पागल नहीं कर सकता, अज्ञानी ही पागल होते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को कुछ होना नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलिप। ब्रह्म ज्ञानी अलिप्त रहता है, वो अमन रहता है, कोई महत्व नहीं है, अंदर से उसे लगता ही नहीं कुछ हो गया। हाँ, सफलता मिली, लोगों का भला हुआ, भगवान कृष्ण से लोगों का भला हुआ। भगवान कृष्ण का भी थोड़ा तो हुआ ही होगा, क्यों? तुम अंदाज बताओ, मेरे को तो अकल है ही नहीं। जगत का भला भगवान से हुआ,
भगवान का भी कुछ भला हो गया होगा, कुछ बिगड़ा होगा, सुधर गया होगा। अपनी सुधारने आए थे ना, बड़ा कहलाने आए थे, अवतार कहलाने आए थे। अवतार भी अवतार होने के लिए लिया था क्या? अवतार भी तुम्हारे काम करने के लिए लिया। अवतार भी उनका अपने लिए नहीं हुआ। अपन तो कुछ भी करें अपने लिए। जिस दिन अपने लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता, उस दिन समझो गीता हमारी समझ में आ गई। अब आप फिर आंख बंद करो, शुरू कराऊं पापड़ बेलू थोड़े। आंख बंद करिए और बाएं से श्वास लो और फेंको, लो और फेंको। बाएं से ही लेकर बाएं से ही फेंको, दाएं से लेकर दाएं से फेंको। यद्यपि अच्छी विधि है बाएं से लेना, दाएं से फेंकना, दाएं से लेना, लेकिन प्रैक्टिस काल में एक स्वर से करें। कुछ देर एक से, फिर कुछ देर दूसरे से, जोर जोर से करें, पसीना आ जाए। मैं तो इतनी देर बोला, तुम तो बैठे ही रहे। अब तुम पहलवानी करो, होश से, अंदर ध्यान पूरा। तेज फेंको, तेज फेंको, दाएं बाएं दाएं बाएं, थोड़ी देर बाएं से, थोड़ी देर दाएं से। हाँ, अब रुक जाएं, 1-2 सेकंड श्वास ना लें, 1-2 सेकंड, 4 सेकंड, फिर नॉर्मल श्वास लेना। अभी थोड़ा सा रोक के देखो, बिल्कुल रोक के देखो, भाव समझो। थोड़ी देर, कुछ सेकंड श्वास की जरूरत नहीं है, सचमुच आवश्यकता ही नहीं। जैसे भूख ही नहीं है, जैसे भोजन की, पानी की जरूरत होती है, श्वास की भी होती है। श्वास की जरूरतें कम हो गई। अब दोनों से फेंको, शुरू करो दोनों से। अब उंगली मत लगाओ, खुला, तेज 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 तेज। भीतर का सब दारो मदार बाहर, दिमाग के ख्याल भी बाहर, दिमाग भी बाहर, अंदर रह जाए चेतन, कॉन्शियसनेस, चेतना, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जरा, और जरा। अब रुक जाएं, रुक जाएं, थोड़ी देर श्वास न लें। जब जरूरत पड़े तब मेरे से न पूछना, धीरे धीरे ले लेना, छोड़ देना, ले लेना। अब भस्त्रिका नहीं, या तो श्वास बिल्कुल न लो, या आराम से जब जरूरत हो ले लिया, बिना संकोच के। जैसी जरूरत तैसी श्वास ले ली, जैसी जरूरत छोड़ दी। भीतर तुम सजग रहो, अंदर जागो, तुम्हारा मन क्या चाहता है। श्वास छोड़ना छोड़ दो, श्वास लेना ले लो। अब श्वास अपने मन से नहीं, तुम्हारे मन से चले। जब तुम्हारा दिल करे, अंदर से जरूरत लगे, जैसे भूख लगे तब खाओ। भरथरी के साथ बड़ी विचित्र कहानियां जुड़ी हैं, पर चलो अभी समय नहीं है। जब तुमको श्वास लेने की अंदर से आवश्यकता लगे तब लेना, तब छोड़ना। अच्छा, अब छूट है। 5-7 श्वासें धीरे धीरे लंबी लीजिए और लंबी छोड़िए। गिनती नहीं करो, 5-7 श्वासें। जैसे पानी कितना पीते हो, छूट है, पर 1 गिलास 2 गिलास, इकट्ठे कोई 1 गगरा थोड़ा पीते हो। इसी तरह से खाने की छूट है, पर कितना खाते हो। इसी तरह से छूट है, पर श्वास 2-4 लंबी लीजिए, छोड़िए, और फिर 2-3 सेकंड आराम करिए। चाहे लेकर आराम करो, चाहे छोड़ के करो, बहुत अच्छे। 2-4 श्वासें लो, छोड़ो, और आखिरी बार या तो ले लो, रुक जाओ, या छोड़ के रुक जाओ। खूब लंबी श्वासें, 4-6 श्वासें इसलिए लो
कि कुछ देर श्वास की जरूरत न पड़े। एक बार खा लेने के बाद 2-4 घंटे 5 घंटे भूख नहीं लगती। इसी तरह से 4 से 10 श्वासें लोगे, फिर तुमको 5-10 सेकंड श्वास रुकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से बैठो, श्वास भी ना लो, होश में रहो, होश में। और ये होश रहे कि अभी श्वास की जरूरत नहीं है, अभी नहीं है, जरूरत है ले लो, जरूरत है छोड़ दो। कोई चाहे भीतर रोके चाहे बाहर, लेते रहो छोड़ते रहो, लंबी श्वास लो लंबी छोड़ो और एकदम रुक जाओ। दोनों तरह की विधि है, अंदर श्वास लेकर रुक जाएं चाहे बाहर निकाल के रुक जाएं, चाहे 2 तरह के। कुछ देर अंदर रुकने की प्रैक्टिस करें, कुछ देर बाहर निकाल कर रुकें। बहुत अच्छे। एक विधि है ध्यान की, तुम चैतन्य हो, अब धीरे धीरे पूरे शरीर के प्रति जाग गए, श्वास की जरूरत है या नहीं है, जाग गए। अब आप सहज छोड़ दो, आंखें बंद रखो, श्वास को सहज छोड़ दो, जरूरत पर आ जाने दो, जाने दो। अब ना लंबी करो ना छोटी करो, ना रोको, जब आवे आ जाने दो। तैयार रहो, खिलाड़ी जैसे मैच में तैयार रहता है, तुम अंदर सजग रहो। जब श्वास की जरूरत तुम्हें मालूम पड़े आ जाने दो, चली जाने दो, स्वभाव से आने दो, स्वभाव से जाने दो, पर तुम्हें अच्छा लगे। श्वास तुम्हारे अच्छा लगने के लिए चल रही है। जैसे अच्छा लगने को खाते हो, अच्छा लगने को पीते हो, अच्छा लगने में लेटते हो, अच्छा लगने में सोते हो, अच्छा लगने में बैठते हो, अच्छा लगने में पैर बदलते हो। आज मुख्य रूप से श्वास के साथ साधना। अच्छा लगे श्वास आने दो, अच्छा लगे जाने दो, रुकने को मन करे रुक जाओ, प्रयत्न ना करो, प्रयत्न शिथिल हो जाए। प्रयत्न सबसे बड़ा श्वास से जुड़ा है, शरीर के प्रयत्न नहीं, इंद्रियों के प्रयत्न नहीं, केवल श्वास और मन। तुम्हारा मन कब श्वास लेने के उत्सुक है, तुम मन को जानो। तुम्हें इच्छा हुई श्वास लेने की, आ जाने दो। तुम्हारी इच्छा हुई श्वास निकालने की, निकल जाने दो। श्वास आके रुकने का मन करता है, रुक जाने दो। किसी में देरी न करो, जबरदस्ती न करो, बलात्कार नहीं, जबरदस्ती नहीं। यद्यपि हठ का कुछ लोग अर्थ करते हैं जबरदस्ती, पर आज राजयोग, सहज योग, सरल योग, सुखद योग, मन को अच्छा लगे उतनी श्वास आने दो, सहज आने दो, सहज जाने दो। मन हो तो रुको, नहीं मत रुको। मन करे तो श्वास को रुक जाने दो। तुम्हारा महत्व है, श्वास का नहीं। मन और श्वास का घनिष्ठ संबंध है। तुम्हारे अनुसार श्वास चले या श्वास के अनुसार तुम चलो, दो। या तो श्वास के अनुसार मन या मन के अनुसार श्वास, या कभी श्वास के अनुसार मन, कभी मन के अनुसार श्वास। श्वास और मन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ध्यान का मन का बड़ा गहरा संबंध है। ध्यान से श्वास लो, ध्यान से छोड़ो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब अच्छा लगे, भाई पानी पीते हो, आपने पी के देखा अच्छा लगा, भूख लगी खाना अच्छा लगा, श्वास की जरूरत लगेगी तो लेना अच्छा लगेगा, निकलने की जरूरत पड़ेगी तो निकालना अच्छा लगेगा, आराम की जरूरत पड़ेगी तो श्वास को रुकना अच्छा लगेगा। बिचारी सदा से चलती रही है। श्वास के चलने में मन को अच्छा लगता है,
मन के अच्छे लगने से श्वास चलती है। मन और श्वास संप्रक्त पति पत्नी की तरह जुड़वा है। अब तुम विवेक पूर्वक श्वास और मन का संबंध एक कर दो। धीरे धीरे अब अमन हो जाओ। अब जैसा रहे ठीक, मन भी रहे, मन अमन। अभी मन सुख लेता है, मन सुखदास। अब अमन सुख, जैसे बिना मन के हमें चैन है। मन ने बहुत नचाया है, बहुत दौड़ाया है। मन को भी आराम मिले अमन होने में। संसार के लिए मन चाहिए, आत्मा के लिए अमन चाहिए। मन नहीं चाहिए, साक्षी के लिए मन नहीं चाहिए। चैतन्य, अब हम चेतन हैं, अब हम मन नहीं, अब हमको कोई मतलब नहीं, संसार नहीं चाहिए, हम चेतन हैं, चेतन हैं, चेतन हैं। अभी 1 सेकंड चेतन रहोगे, प्रैक्टिस नहीं है, पर 1 सेकंड ऐसा हो जब तुम हो और तुम अपने को ही जानो कि हाँ, इस समय में सजग था, इस समय में चेतन था, इस समय श्वास आई या रुक गई, पर मैं था, बिना मन का था। कहीं कोई इच्छा नहीं थी, कहीं कोई गति नहीं थी, कहीं कोई हलचल नहीं थी, मैं था। बिना इच्छा का, बिना संकल्प का 1 सेकंड। जैसा कि मैंने सुषुप्ति का कहा, 1 सेकंड, क्योंकि अभी समाधि घंटों की नहीं होती, थोड़ी देर रुक जाओ, अच्छा लगेगा। थका आदमी सोना अच्छा महसूस करता है। संसारी आदमी बाहर के पदार्थ पाके सुखी होता है, योगी आदमी सबसे छुट्टी पाके सुखी होता है। योगी व्यक्ति बिना किसी के चैन पाता है, जहां न इंद्रियां हैं, न जहां मन, न जहां कोई कल्पना है, न कोई इच्छा। विश्राम है ध्यान, होश पूर्वक विश्राम ध्यान है, सजगता ध्यान है, अमन ध्यान है, सहजता ध्यान है, निष्क्रियता ध्यान है, और सब कुछ होने में असंगता ध्यान है। असंगता, अलेपता, प्रसन्नता ध्यान है। देखो, होश पूर्वक प्रसन्नता ध्यान, मन रहित प्रसन्नता ध्यान, सहज क्रियाएं होश पूर्वक ध्यान, अलिप्तता, असंगता, प्रसन्नता ध्यान। मुझे किसी की इच्छा नहीं, चाह रहित सजगता ध्यान। बहुत अच्छे। अब प्रयत्न रहित ध्यान, इच्छा रहित, प्रयत्न रहित। प्रयत्न भी नहीं और प्रयत्न की इच्छा भी नहीं। नींद ही एक ऐसी है जिसमें न कुछ चाहिए, न कोई प्रयत्न है। इस समय भी कोई इच्छा नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। यद्यपि कई लोगों को इस अवस्था में आने में समय लगेगा, पर बिना इच्छा के, बिना प्रयत्न के। 2 तरीके, ये भी नहीं इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये भी इच्छा हो गई। जैसे सोने वाला नींद ना खुल जाए ये नहीं डरता, सोचता ही नहीं कि नींद ना खुल जाए। ऐसे ही मन फिर ना आ जाए, इच्छा फिर ना हो जाए, हो जाए हो जाए, पर 1 सेकंड को बिना इच्छा के हो गए, 1 सेकंड को अचाह हो गए, 1 सेकंड को निर्द्वंद हो गए, फिर द्वंद आ गए, फिर इच्छा आ गई, फिर क्रिया आ गई, फिर प्रयत्न आ गया। आदत पड़ी है ना। पर 1 सेकंड प्रयत्न रहित हो गए। 1 सेकंड कुछ इच्छा ही नहीं, प्रयत्न क्या करें। 1 सेकंड इच्छा रहित हो गए, इच्छा ही कोई नहीं। ध्यान की भी नहीं, समाधि की भी नहीं, क्योंकि समाधि की इच्छा भी समाधि में बाधा है। भगवान मिल जाए ये भी भगवान के पाने में बाधा है। आनंद नहीं आया, उजेला नहीं हुआ, ये भी इच्छा है।
कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। कुछ भी हो मैं आनंद में हूँ, शांत हूँ, सजग हूँ और मैं ही मैं को जान रहा हूँ। मैं और को भी जानता हूँ, कभी कभी और भी मुझे जानने में आते हैं, पर एक सेकंड ऐसा हुआ जब मैं था और मैं को मैं ही जान रहा था, कोई और नहीं। मैं को और कौन जानेगा? मैं को वहां जानने वाला और कौन? सबको जानने वाला मैं था, मुझे जानने वाला कौन? मैं ही मैं, चैतन्य ही चैतन्य, साक्षी ही साक्षी, और कोई साक्षी नहीं, और कोई आत्मा नहीं। मैं ही आत्मा, मैं ही चेतन, मैं ही साक्षी, मैं ही आनंद, मैं ही सत्य, मैं ही चेतन। और सब जो प्रतीत हुए मेरे सपने थे, कभी हैं कभी नहीं है। मैं सबका आधार सर्वाधिष्ठान। बहुत अच्छे। अब धीरज से सहज भाव में रहें। एक नाम संकीर्तन करते हुए ध्यान से छुट्टी लेंगे। नाम संकीर्तन 2-4 मिनट का, और सहज छुट्टे और सहज शांत, सहज निष्क्रिय, सहज विश्राम। जैसे तुम सुन भी नहीं रहे, सुनाई दे रहा, तुम कर भी नहीं रहे, हो रहा है, श्वास चल रही है, मन जा रहा है। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं, पाने की इच्छा नहीं, सहज हैं, फिर भी एक हल्का सा स्मरण है, चैतन्य साक्षी। पर तुम ना करो, तुम नहीं करो, तुम छोड़ दो, चेतन रहो। जो होता है वो, शरीर हिलता ही नहीं हिलता नहीं, कुछ होता है हो, नहीं होता नहीं है, कुछ ही हो नहीं हो, मन रुके नहीं रुके, तुम केवल जागो बस।
इसी तरह ध्यान में गया व्यक्ति
किसी इच्छा की पूर्ति के लिए या आवश्यकता के लिए बाहर आ जाता है। कई बार शरीर हमको बाहर आने को मजबूर करता है। कभी मन के अंदर संकल्प वहाँ जाना है, देर हो जाएगी, तो उसके कारण बाहर आना पड़ता है। कभी ध्यान न लगने के कारण भी हम बाहर रहते हैं, पर ध्यान लगने वाला व्यक्ति भी कुछ देर के बाद उसको स्मृतियाँ आती हैं, बाहर की आवश्यकताएं उसे बाहर ले आती हैं। पर एक बार वहाँ तक पहुँच जाना ये भी अपने आप में बड़ी सफलता है। भगवान करें उस सत्य में सेकंड भर को भी तुम चले जाओ, जिससे तुम देख लो कि वहाँ की स्थिति क्या है। जैसा कि कबीर साहब कहते हैं और भी संत कहते हैं कि वहाँ पर कोई दुख नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, विकार नहीं है। उस अवस्था को एक बार देखना, जब जरूरत हो फिर जाना, क्योंकि शरीर हमारा इतना सक्षम नहीं है कि देर तक बैठ सकें। मन के अभी संस्कार बहुत बहिरंग हैं, वो बाधा डालते हैं। इसलिए धीरे धीरे आप आगे जाएंगे। समय हो गया है, धीरे से छोड़ेंगे।